नमस्कार, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और चुनावी चाय आपकी राय में आपका स्वागत है। इस समय मैं खड़ा हूं सुल्तानपुर विधानसभा सीट के विकास भवन के बगल एक चाय की दुकान है, जो कि यहाँ पे कैसे लोग चाय की चुस्की ले रहे हैं और आपस में 2027 के चुनाव को लेकर के आपस में बातचीत भी करते हैं। चुनाव भी निकट है और इनकी चाय भी काफी गर्म है, लेकिन इनके दिमाग में कितनी गर्मी है विपक्ष को लेकर के और सत्ता पक्ष के लेकर कितनी नरमी है, ये हम इन्हीं से जानेंगे। अब बताइए कि 2027 को चुनाव होने वाला है, क्या किस नजरिए आपको देखना चाह रहे हैं? देखिए 2027 में जो चुनाव हो रहा है निश्चित रूप से वो विकास के रूप में ही पहचाना जाएगा और जो सरकार इस समय है वो सरकार निश्चित रूप से 2000 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उन्होंने शिक्षा में व्यापक सुधार किया है। डिजिटल कार्य भी उन्होंने किया है, स्मार्ट क्लासेस बनाई है, स्मार्ट स्कूल बनाए हुए हैं। आप भी कह रहे हैं 2027 को लेकर के? हमारी 2027 को लेकर एक ही राय है कि विकास, सुशासन, विरासत को लेकर जो मौजूदा सरकार ने काम किया है वो अद्वितीय है। सरकार ने कानून व्यवस्था जो पहले की सरकारों में लचर थी, अराजकता थी, गुंडे माफिया थाना चलाते थे, माफियाओं का समाप्त किया, गुंडे माफियाओं को खत्म किया। आज सुशासन चल रहा है, गरीबों तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन गया है। आज भारतीय जनता पार्टी की योगी के नेतृत्व में सरकार निश्चित रूप से 2027 में फिर रिपीट करेगी और ऐतिहासिक मतों से जीतेगी। अखिलेश कह रहे हैं 2027 में दुकान बंद, बिल्कुल सत्य, उनकी दुकान बंद। अब 2027 में वो इस स्थिति में आ जाएंगे कि उनकी दुकान बिल्कुल बंद, वो खत्म। पंडित श्रीपद मिश्रा को पहला वोट दिया था, अब विनोद सिंह को आखिरी। आप जान लीजिए विकास की गंगा 188 में बह रही है, चाहे पुल हो, सड़क हो, धार्मिक क्षेत्र में हो, हर मुद्दे पे, चाहे गोमती पे पुल हो, चाहे अमऊ घाट पे पुल हो, चाहे कटका माइन जैसी रोड हो, चाहे पकड़ी की 12 किलोमीटर सड़क हो, चाहे जो है भाई का पुल हो, चाहे आप गोला घाट पे पुल हो, आप समझ लीजिए, चाहे 4 लेन सड़क हो। हम लोग अभी तक वोट देते थे, लोग वोट लेते थे और जाते थे। पहली बार महसूस हुआ कि हमारे वोटवा की ये कीमत है। आपको क्या लग रहा है 2027 चुनाव किस मुद्दे पर होगा? देखिए 2027 का चुनाव विकास, सुशासन, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर होने जा रहा है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उसको भरपूर निर्वहन किया है। पूरे प्रदेश की जनता ये मानती है कि हमारा प्रदेश सुरक्षित है, हमारे प्रदेश में, देश में विकास हो रहा है। आदरणीय मोदी जी ने जैसे कहा था कि हम हर गरीबों को घर देंगे, सबको उन्होंने आवास दिया और हर किसी भी गांव में आप जाके देख सकते हो आवास बने भी हैं। जैसे मुद्दा चल रहा है देश में, चाहे वो चंदा चोरी का हो, चाहे वो नित छात्र सड़क पे आ रहे हैं, क्या इसका फर्क पड़ेगा 2027 में? कोई नहीं, केवल इसमें विकास का मुद्दा चल रहा है, केवल विकास हो रहा है। लोग देख रहे हैं कि सरकारी योजनाएं ऊपर से लेकर नीचे तक, धरातल तक पहुंच रही हैं। गुंडा गर्दी बिल्कुल समाप्त है, लोग निडर होकर अपना कार्य कर रहे हैं। तो इसमें कोई मुद्दा चंदा चोरी, इधर चोरी, ये सब जो है सभी पक्षों की चाल है। जो चंदा चोरी में पकड़े गए हैं, एक वर्ष में 914 बार बात हुई है जो आपके विपक्ष अखिलेश यादव जी से। देखिए आपकी क्या राय है इसमें? 2027 में आप भी चाय पे चुस्की लेते हैं, सुबह शाम तक यहाँ महफिल जमती है, क्या लग रहा है 2027 में? 27 में फिर सरकार बनेगी, इसलिए कि सुरक्षा और विकास को देखते हुए लगातार पिछले 10 साल से जो आदमी सुरक्षित हो रहा है। किसी भी पहले जनपद में 2-4 माफियाओं का नाम होता था, अब वो सारे नाम मिट चुके हैं। इस चीज को देखते हुए आदमी जो है, जनता जो है फिर से सरकार को लाना चाहती है। लोग कहते हैं कि यूपी में अपराध बढ़ा है, इसको लेकर कोई मुद्दा बनेगा? एकदम कहीं भी नहीं, क्योंकि योगी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। क्योंकि कहा गया है कि योगी को लाना है, सनातन को बचाना है, तो योगी जी को निश्चित रूप से लाना है, तभी सनातन बच सकता है। हम लोग सनातनी है, हम लोग योगी जी के साथ है और योगी जी को निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत से हम लोग लेके आएंगे, क्योंकि योगी जैसा सनातनी संत आदमी इस दुनिया नहीं पूरे विश्व को जरूरत है। ये तो उत्तर प्रदेश है, हम तो मांग करते हैं कि योगी जी को पूरे देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए, वो उसके काबिल है और योगी आदित्यनाथ पूरे विश्व का जो है नेतृत्व करने की क्षमता उनके अंदर है। देखिए दिन भर ये चाचा जी हैं जो दुकान के मालिक हैं, दिन भर देखते हैं कि यहाँ पे कैसे राजनीतिक गतिविधियां होती हैं और सबकी बात भी सुनते हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो आप बताइए कि 2027 में क्या लग रहा है आपको?
भैया कमल खिला है, खिलता रहा है और खिलता रहेगा। ये 27 ही नहीं बल्कि जब तक मोदी और योगी रहेंगे शासन में तब तक ये चलता रहेगा। बस इसी बात पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। देखिए, मैं इससे बात करता हूँ भैया, 2027 के चुनाव में क्या लग रहा है कि आप किस तरीके से, एक बार फिर से बताइए, कैसे वोट करेंगे 27 में? देखिए, हमने बताया आपसे कि शासन विकास, सुशासन, विकास के मुद्दे पर हम लोग चुनाव करेंगे। स्थानीय विकास को देख रहे हैं। जैसे हम लोग सुल्तानपुर में है, 188 विधानसभा में है। अभी देखिए आपकी बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जैसे अभी आप देखिए गोलाघाट से 4 लेन बन रहा है, करोड़ों का प्रोजेक्ट है। कटका से मायंग की रोड बनी है, भाई से भादर की बन रही है। सड़कों का जाल पूरे प्रदेश में बिछ रहा है। हमारे स्थानीय में अभी देखिए कि आप प्रदेश स्तर पे एक बड़ी चीज यहाँ के स्थानीय विधायक श्री माननीय विनोद सिंह जी ने मांग किया था और उसको भी उन्होंने स्वीकार किया, जो इलेक्ट्रिक सौदागृह बनने जा रहा है आपके यहाँ। देखिए, अलग अलग राय भी आ रही है कि भाई साहब अभी तुरंत चाय पीने आए हैं दुकान पे, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या पता 2027 में आप किस मुद्दे पर चुनाव करेंगे? 2027 में एक कानून व्यवस्था को हम देख रहे हैं। कानून व्यवस्था यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अच्छी चल रही है। गुंडा राज खत्म हो चुका है। कुछ समस्याएं हैं लेकिन उसको दरकिनार करके भाजपा को हम लोग वोट देंगे और जो कानून व्यवस्था इसी तरह कानून व्यवस्था बनी रहे। आप बताइए 2027 चुनाव में आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? केवल कानून व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त है। कानून व्यवस्था पे मतदान होगा। कानून व्यवस्था जो है बहुत मजबूत है। जब से देश आजाद हुआ तब से लेके आज तक भाजपा के विधायक हमारे माननीय विनोद सिंह जी हैं। आज तक इतना विकास कभी नहीं हुआ। 57 गांव एक तहसील से दूसरे तहसील में आना आजाद भारत के उत्तर प्रदेश में पहली बार स्थिति है। तो जो भी जनता चाह रही है वो भी काम हो रहा है। क्या इस बार विकास का मुद्दा भी होगा इस बार? हाँ, विकास का मुद्दा बिल्कुल होगा क्योंकि पिछले 10 सालों में विकास हुआ है। तो विकास का मुद्दा, आज सड़कें देखिए बहुत ज्यादा बनी है, नई भी बनी है, पुरानी भी मेंटेन रहती हैं। तो आवागमन का साधन निश्चित रूप से लोग सुगम समझते हैं। तो विकास का मुद्दा तो है ही है। विकास के मुद्दे पर तो सरकार को आना है। गांव गांव में सुविधाएं पहुंच रही है। गरीबों को आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, आवास मिला है, शौचालय मिला है। हर घर नल योजना से गांव में भी अब टोटी से नल जाने लगा है। बच्चों की अच्छे स्कूल खोले गए हैं। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं था, मेडिकल कॉलेज खोला गया है। यहाँ पे तमाम नवोदय विद्यालय है, खुला है अखंड नगर ब्लॉक में। इस तरह सरकार ने किसी मोर्चे पर भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। विपक्ष मुद्दा विहीन है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो केवल समाज में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं। लोगों को भड़काकर कोई भी जनता वोट नहीं देती है। वो छात्रों को कंधे पर रखकर जो है आगे बढ़ना चाहते हैं। आप बताइए 2027 के चुनाव में आप किस मुद्दे पर वोट करना चाहेंगे? भाई शहर तो अच्छा है हमारे हिसाब से, भाई जो लोग बोल रहे हैं, लेकिन हम तो देहात रहने वाले, इधर शिवगढ़ थाना के, तो वहाँ तो बड़ी दिक्कत है, सड़कों की, नालियों की, ये सब दिक्कत है वहाँ हमारे यहाँ। तो 27 में कैसे, क्या किस मुद्दे पर वोट देंगे आप? भाई हम तो बदलाव को देखेंगे, बदलाव की नीयत से जी। लोग आ रहे हैं, चाय की चुस्की भी साथ में ले रहे हैं, नए नए लोग भी आ रहे हैं। इनसे फिर जाने की कोशिश करेंगे कि आप भैया बताइए कि लोग पता है अपराध बढ़ा है यूपी में, क्या ये भी कोई उसमें होगा? अपराध नहीं बढ़ा है। पहले FIR नहीं लिखी जाती थी, आज हर थानों में FIR लिखी जा रही है। हाँ, थोड़ा बहुत देश में कमियां है, जैसे शिक्षा को लेके है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें विपक्षी पार्टियां उसको हवा दे रही हैं। उसको हवा दे के सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बाकी यहाँ पे कानून व्यवस्था ठीक है। किसान सम्मान निधि मिल रहा है, लोगों को राशन मिल रहा है मुफ्त 80 करोड़ लोगों को, और तो सारी सुविधाएं यहाँ पर मिल रही है। कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा था और कानून व्यवस्था यूपी में आज बहुत ही बेहतर है। सब लोग यहाँ पर निडर होके टहल रहे हैं। देखिए, चुनावी चाय आपकी राय में सुल्तानपुर के लोगों की राय थी कि वो 2027 में किन मुद्दों पर अपना मतदान करेंगे। आशीष श्रीवास्तव, जी मीडिया, सुल्तानपुर।